अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं इल्म रमल में एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने एक जायचा बनाया था और उस जायचे पर हुक्म लगाना बताया था कि अगर मरीज का मर्ज मालूम करना हो तो किस घर से हम देखेंगे। और आज इस वीडियो में एक छोटा सा जायचा यहाँ पर है और इस जायचे के अंदर कौन सा घर ज़माना हाल से है, कौन सा घर मुस्तकबिल से है, इंशाल्लाह ये छोटी सी चीज़ बताने की मैं आपको कोशिश करूँगा। जो शख्स इन चीज़ों का इल्म रखता है उसको जायचा पढ़ने में आसानी है, हुक्म लगाने में उसके लिए आसानी है। अब देखें ये जायचा है। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये ऊपर के जो 8 घर हैं ये आतिशी, बादी, आबी, खाकी हैं। इसी तरह से पहला घर आतिशी है, दूसरा बादी है, तीसरा आबी है, चौथा खाकी है, पांचवा आतिशी है, छठा बादी है, सातवां आबी है, आठवां खाकी है। इसी तरह से नवा आतिशी है, 10वां बादी है, 11वां आबी है, 12वां खाकी है। इसी तरह से 13वां आतिशी है, 14वां बादी है, 15वां आबी है और 16वां खाकी है। अब कैसे पता करेंगे कि किस सवाल का जवाब हमें किस घर से मिलेगा? अब देखें ये लिखा हुआ है हाल, यानी कि इस घर का ताल्लुक जमाना हाल से है। यानी कि जो सवाल इस तरह का होना चाहिए जो जमाना हाल से ताल्लुक रखता हो। और अगर मुस्तकबिल का कोई सवाल देखना है तो मुस्तकबिल का सवाल यहाँ से, और इसी तरह से माजी के ताल्लुक से अगर कोई सवाल का जवाब देखना है तो वो यहाँ से, फिर उसके बाद दोबारा से जमाना है हाल। तो ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं यहाँ, फिर मुस्तकबिल, माजी, हाल और ये फिर दोबारा से मुस्तकबिल। फिर ये 9वें घर में माजी, 10वें में हाल, 11वें में मुस्तकबिल, 12वें में माजी, 13वें में हाल, 14वें में मुस्तकबिल, 15वें में माजी और 16वें में हाल, यानी कि जमाना हाल। जहां भी हाल लिखा हुआ है जमाना हाल से ताल्लुक रखता है वो घर। अब किस तरह से पता करेंगे? अगर मुस्तकबिल का हमें कोई सवाल देखना है तो मुस्तकबिल के घर में हम जाकर देखेंगे कि उसके अंदर कौन सी शक्ल है। जब कुर्रा डलवाते हैं या कोई नंबर हम मालूम करते हैं, उसके बाद जब जायचा बनता है तो हम देखते हैं, अगर मुस्तकबिल का कोई सवाल है तो हम देखते हैं कि मुस्तकबिल का जो घर है उसमें कौन सी शक्ल है। अगर उसके अंदर साद खारिज शक्ल है तो जो साहिल का सवाल है उसमें उसको कामयाबी मिलेगी। अगर मुस्तकबिल के खाने में साद खारिज शक्ल है तो उसको कामयाबी मिलेगी, और अगर साद दाखिल है तो उसको कुछ वक्त लगेगा, और नहस दाखिल है तो ये काम नहीं होगा। इसी तरह से ये खाने लिखे हुए हैं, खाना आतिशी खारिज है, खाना बादी मुनकलिब है, खाना आबी दाखिल है और खाना खाकी साबित है। और इसी तरह से मुस्तकबिल वाले घर में कोई साबित शक्ल आ जाए तब भी वो काम नहीं होगा, और अगर दाखिल आ जाए, नहस दाखिल आ जाए तब भी वो काम नहीं होगा। इसी तरह से ये कुछ घर लिखे हुए हैं यहाँ पर 1, 4, 5, 10, 11, 13, ये साद है, यानी कि ये घर जो है साद है। और 3, 6, 8, 12 ये नहस है, और 2, 7, 9, 14, 15, 16 ये घर ना तो साद है और ना नहस है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं जो इसके अंदर शक्ल आएगी, जो कुर्रा डलवाएंगे उसके बाद जो जायचा बनेगा, ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि किस तरह से इसका जवाब हमें मालूम होगा। ये छोटी सी चीज है, इसको भी आप अपने जहन में रखें तो इंशाल्लाह आपको जायचा पढ़ने में आसानी होगी। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में कोई सवाल जरूर लेकर हाजिर होऊंगा कि किसी सवाल का जवाब हम किस तरह से निकालते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।